पूरा शरीर आज भी पूजा जाता है, पर गाय का मुख अपूज्य माना जाता है। तूने झूठ बोला है। और ये गाय ने एक बार झूठ नहीं बोला, दो बार बोला है। एक बार शिव जी के सामने, एक बार राम जी के सामने। गया नदी में राम जी महाराज से दशरथ जी ने पिंड मांगा, और दशरथ जी पिंड मांग रहे हैं और राम जी कह रहे हैं पिताजी मैं आपके लिए पिंड लेने के लिए कल मैं अन्न लेकर आऊँगा। राम जी अन्न लेने गए, सीता जी लक्ष्मण जी स्नान करने के लिए गए, और सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों, आज सीता मैया जब स्नान करने गई, स्नान करते समय उसी समय दशरथ जी आ गए, जानकी मुझे पिंड दे दो। सीता जी ने वहीं पर खड़े हुए ब्राह्मण देवता से पूछा, ब्राह्मण देव मुझे अपने ससुर को पिंड देना है, क्या करूं? तब ब्राह्मण ने कहा एक काम करिए, आप बालू रेत का पिंड बना लो और दान दे दो। बालू रेत का पिंड बनाया, एक पिंड गया नदी को दिया, दूसरा पिंड ब्राह्मण को दिया, तीसरा पिंड गाय को दिया, और चौथा पिंड दशरथ जी को दिया। दशरथ जी पिंड लेकर गए, और दशरथ जी महाराज जब पिंड लेकर पहुंचे, थोड़ी देर बाद राम जी आ गए। राम जी ने आकर कहा ले ये पिंड लो, चावल लो, सीता जी पका लो। सीता जी कहती है मैंने पिंडदान कर दिया। पिंडदान कर दिया? हाँ, ना मानो तो पूछ लो ब्राह्मण देवता से। ब्राह्मण से पूछा क्यों ब्राह्मण देवता, क्या सीता जी ने पिंडदान करा? ब्राह्मण ने मन में सोचा बालू रेत का सीता जी ने पिंड दिया, क्या मेरे बच्चों का पेट भराएगा? तो ब्राह्मण ने मना कर दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी की आंख में आंसू भर गए, और माता सीता रोती हुई बोली, ए ब्राह्मण देव मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुमने मेरे पति राम के सामने झूठ बोला है, तुम कितना भी जोड़ लेना हमेशा तुम्हारे यहां कमी ही पड़ेगी। सीता जी ने फाल्गु नदी से कहा, गया नदी से कहा, फाल्गु तू बोल मैंने पिंडदान करा कि नहीं करा, तू बोल। गया नदी ने मन में सोचा मेरी ही बालू रेत मुझ में डाल दी, इसको कोई पिंडदान कहते हैं? सीता जी ने उसी समय पर फाल्गु से कहा आप बोलो। फाल्गु नदी कहती है सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी ने श्राप दिया, फाल्गु मैं तुझे श्राप देती हूं, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं। गया जी अगर गए हो तो गया जी में जाकर देखना, पूरी फाल्गु नदी पर रेत जमी होती है, उसको इतना खोदो तब उसमें पानी निकलता है, तब लोग उसमें पिंडदान करते हैं। फाल्गु को भी श्राप है। सीता जी ने गौ माता से पूछवाया, गाय ने झूठ कह दिया, सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा, तो गाय को श्राप दे दिया तेरा मुख अपवित्र होगा। तब दशरथ जी को बुलाया, दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी के बीच में आया। आज भी वो दशरथ जी का हाथ गया जी में है, जिस पे लोग पिंडदान करते हैं, आज भी वो। गौ माता ने दो बार झूठ बोला, एक शिव जी के सामने, एक राम जी के सामने। इसलिए हिंदू धर्म में सारे दान आगे से, वस्त्र दान, अन्न दान, कन्यादान, स्वर्ण दान, मुद्रा दान, सारे दान आगे से, पर एक दान हिंदू धर्म में गौदान पीछे से होता है, वो आगे से नहीं किया जाता। और हिंदू धर्म की रीति है, अग्नि पुराण में लिखा है गाय का दान जब दिया जाता है, गौदान करने वाला गाय की पूंछ पकड़कर दान करता है, तो गौदान करने के बाद जब गाय की परिक्रमा लगाई जाती है तो गाय की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती, गाय की परिक्रमा पीछे से चालू कर गाय के पांव के नीचे से निकलकर पीछे आया जाता है। अगर गौदान करने वाला व्यक्ति गाय की पूरी परिक्रमा लगा लेता है तो गौदान का पूरा फल उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए गाय की परिक्रमा आगे से नहीं लगती, गौदान करने वाले पीछे से चालू कर नीचे से निकला जाता है। तेरा मुख अपवित्र है, तूने झूठ बोला है। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है, पर हिंदू धर्म में केवल एक गौ माता की परिक्रमा आगे से नहीं, पीछे से चालू होकर पीछे ही समापन होती है। गाय की परिक्रमा कभी आगे से चालू होकर आगे समाप्त नहीं होती, पूंछ से चालू होगी और पूंछ पे ही समापन होगी, क्योंकि इसने झूठ बोला, ये झूठ कह रहे। शिव जी को सत्य प्रिय है, शिव को असत्य प्रिय नहीं है। झूठ ना कहिए, असत्य ना बोलिए। जितना सत्यमय जियोगे जीवन को उतना आनंदित होगा। सत्यमय जियो। पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय में ना अदालत होती थी और ना ही
पंचायत होती थी। अगर कोई निर्णय लिया जाता था तो शिव मंदिर में उठा लो गंगा जली, उठा गंगा जली, तूने झूठ बोला कि नहीं बोला। और अगर व्यक्ति झूठ बोल देता तो उसका जीवन नरक जैसा निकलता। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है, सारे मंदिरों में झूठ बोलोगे चल जाएगा, तीर्थ में झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर जी के मंदिर के ओटले पर भी बैठकर अगर तुमने झूठ बोल लिया तो जीवन नरक जैसा निकलता है। नरक अंतिम बिंदु शिव है। शंकर के मंदिर के बाहर, शिव जी के मंदिर के होटले पर, शंकर जी के मंदिर की चौखट पर, शिव के दरवाजे पर अगर एक बार झूठ निकल गया तो जीवन नरक जैसा निकलता है मनुष्य का। आखिरी में जो व्यक्ति जो भोगता है ना, पलंग पर पड़ा है, 4 बार गीता जी सुना दी, 2 बार गोबर लीप के सुला दिया, फिर जिंदा हो गया। अंतिम समय कर्म का भोग भोगना है। हम कई बार शिव महापुराण की कथा में बारंबार कहते हैं, भगवान से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, मंदिर और देवालय से नहीं डरना मत डरो, शंकराचार्य मठाधीश पीठाधीश किसी से नहीं डरना मत डरो, किसी महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक से नहीं डरना मत डरो। पर याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो वो भी भोगेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को बंदी बनाया तो उनको लंका की कैद में जाना पड़ा, भोग तो भोगा। कर्म का भोग भोग। महाराज, एक राजान के लड़के की शादी हुई, बहू आ गई। एक दिन बहू राजकुमार की तलवार देख रही थी और उसने म्यान को देखा। म्यान बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर म्यान। म्यान को देखा, मन में आया कितनी सुंदर म्यान है, और म्यान को घुमाते घुमाते उसके मन में आया इसकी तलवार कितनी सुंदर होगी। जो तलवार हेड़ी, इतनी चमक थी तलवार में, तलवार छूट गई। छूटते से राजकुमार जहां सो रहा था उसके गले पर पड़ गई और राजकुमार मर गया। उस रानी के मन में आया, मेरे हाथ से मेरा पति मर गया, अब मेरा पति अगर मर गया है, राजा को मालूम पड़ेगा, फांसी की सजा देगा, क्या करूं मैं। उसको ज्ञात आया, रोज सुबह के समय पर मेरे गांव का एक पंडित पूजन करने वाला सुबह सवेरे तुलसी लेने आता है बगीचे में। अपने पति के शरीर को खींच कर ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे पटक देती है। पंडित आएगा, इल्जाम लगा दूंगी किसने करा। अगर मेरे ऊपर आ गया तो शिव ने गाय को श्राप दे दिया, तो झूठ बोली, तेरा मुख अपूज्य होगा, अपूज्य है तू। आज भी गाय किसी बर्तन को मुंह लगा देती है तो उस बर्तन को 14 दिन गंगा जल भर के रखना पड़ता है, 7 बार राख से मांजना पड़ता है, 3 दिन सरयू जी का पानी उसमें रखना पड़ता है, फिर अग्नि में उस बर्तन को तपा तपा कर जलाना पड़ता है, फिर वापस गंगा जल रखना पड़ता है, तब जाकर वो बर्तन घर के काम में आता है। झूठ बोला है, अपूज्य। सत्य बोलिए। लोग मरने के बाद बोलते हैं किसी के राम नाम, कितने धीरे से बोलिए, अच्छे से बोलो। मरने के बाद लोग बोलेंगे तो अपने को तो मौका ही नहीं मिलेगा है। अपन मर गए, मरने के बाद अपन तो अर्थी पे बंधे, फिर बोलेंगे कैसे। आज बोल लो, अच्छे से बोलो, राम नाम। सत्य, बिल्कुल अच्छे से बोलना चाहिए। जो सत्य है वो सत्य है। हम तो कहते किसी का दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत कहिए, होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली मत कहिए, डायरेक्ट जाकर के हो, सेठ जी राम नाम सत्य है। सेठ नीचे, कुर्सी से नीचे, क्यों रे मेरा बुरा चाहता है। नहीं नहीं सेठ जी, लोग मरने के बाद बोलेंगे तब आप सत्य नहीं बोल पाओगे। आज मैं आपको सत्य बुलवा रहा हूं कि सत्य क्या है। सत्य क्या। कई लोग पूछते हैं महाराज, किसी के मरने के बाद लोग उसको लेके जाते हैं तो फूल मखाना और खुला पैसा फेंकते हैं उसके ऊपर, राम नाम। अरे बोलो तो सत्य के फेंकते हैं। तो ये कहीं लिखा है फेंकने का? हमने कहा गरुड़ पुराण में लिखा है, फूल इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि के लिए, मखाना इसलिए फेंकते हैं, मखाना फूला होता है तो पूरा परिवार फूला छोड़कर जा रहा है। पैसे क्यों फेंके जाते हैं? तो हमने कहा वो गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर हमारे मन से हम इसलिए कह रहे हैं, ये हमारे मन की बात बता रहा है कि लोग मरने के बाद
पैसा इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी सुबह 8-8 बजे से लेकर 10-10 बजे तक दुकान पे बैठा रिया, पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। राम नाम, अरे बोलो तो सत्य है। अरे 8-8 बजे दुकान खोल के बैठता था, रात के 10-10 बजे तक बैठा रहता, ना रिश्तेदारी निभाई ना नातेदारी निभाई, कहीं जाने की फुर्सत नहीं। ने पति से कह दिया तुम चले जाओ मैं दुकान संभाल रही, पत्नी ने पति से किया मैं बैठी हूँ तुम जाओ, और पति के तू तो क्या मैं बाद में चली जाऊंगी। एक ना एक दुकान पे होना जरूरी है, ऐसी कमाई और खुद ही के बेटे ने खुद की छाती पे लुटाई। तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। अब कल्ला ठट होके पड़ा है और छाती पे रुपया पड़ा है जिसके कमाने के लिए पूरी जिंदगी कमा दी। ना शिव पुराण में गया, ना कभी शिव पुराण में अठन्नी दान करी, ऐसा पापीड़ाओं की छाती पे एक का कलदार पड़ा, उठा के बता दे, एक का यहीं पड़ा। जिसको जोड़ जोड़ के मर गया वही छाती पे पड़ा है, और आखिरी में किसी काम का नहीं। इतना बड़ा शरीर था, इतना सा फोटो बनवा के माला पिना के दीवार पे टंगा है। और कितना ही बुरा मुंह रिया हो तुम्हारी जिंदगी में, तुमने पूरे जीते रही जिंदा रही है, तब कभी जीवन में नहीं हंसा, पर मरने के बाद फोटो में पूरी जिंदगी फोटो। ए जीजियों, मरने के बाद फिर फोटो श्राद्ध में नीचे उतरता है, और जो स्माइल देने वाली अम्मा है उसको खीर और पूड़ी मल के चिपका दे, और वो डोकरी स्माइल देती रहे। सबको फोन लगा दिया, निपट गई, आ जाओ। आई तो मालूम पड़ा अभी सांस चल रही है, 1.5 साल और निकाल दिया, फिर से आया। क्यों? पूरे आसपास के लोग रोज भगवान से विनती करते हैं, बेचारी तड़प रही, भगवान उठा ले तो अच्छा। परिवार के लोग विनती करते हैं, भगवान उठा लो तो अच्छा। कितनी तड़प है, अपने को दया आ रही है कि तड़प है, भगवान उठा ले तो अच्छा। तो क्या इतने सारों की विनती भगवान स्वीकार नहीं करता? बोलो तो सही, करे कि नहीं करे? करे ना, तो फिर भगवान उसे उठाए क्यों नहीं? भगवान के नहीं, अभी नहीं उठाऊंगा, पूरा हिसाब बराबर करना है। जितना झूठ बोला है उसको अंतिम समय में भोग कर निकालना पड़ता है। रानी ने ले जाकर उस बॉडी को, शव को ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे डाल दी। तुलसी के क्यारे के पीछे। सवेरे पंडित जी आए, राजकुमारी चिल्लाकर रोई, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया। सारा नगर इकट्ठा हो गया, क्या हो गया? राजकुमार मर गए, राजा का लड़का इकलौता मर गया। हो राजा आए, पंडित को बंदी बनाया, अंतिम संस्कार बेटे का करा, पर राजा को विश्वास नहीं है कि ये पंडित इसको मारे, क्योंकि इसको मैं लेकर आया हूं, आज तक इसने चीटी नहीं मारी, तो मेरे बेटे को क्यों मारेगा, इससे क्या लेन देन था? पर सारे सबूत उस पंडित के खिलाफ में थे। आखिरी में राजा ने सिंहासन पर बैठकर निर्णय तो देना था, और निर्णय दे दिया, एक काम करो, इस पंडित ने जिस हाथ से मेरे बेटे को मारा है उसी हाथ को काट दिया जाए। राजा ने पंडित का हाथ कटवा दिया। पंडित बेचारा रोता बिलखता चला, और पंडित अब पूजन नहीं करूंगा मैं, भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया, मंदिर छोड़ दिया,
गांव गया, अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी मुझे बताओ मैंने कौन सा पाप करा था, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, असत्य नहीं बोला, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, कपट नहीं करा, कभी मंदिर से बाहर नहीं गया, मैंने कौन सा कर्म करा जो मेरा हाथ कटा। गुरुजी ने कहा मुझे तो किसी का कर्म देखना नहीं आता, पर एक बात है मेरे गुरुजी बता सकते हैं। मेरे गुरुजी कहाँ रहते हैं? काशी में, मणिकर्णिका के घाट पर, वहाँ चले जा। मणिकर्णिका के घाट पर काशी में गया और काशी में जाकर गुरुजी के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा बजाया। जैसे ही दरवाजा बजाया, गुरुजी तो नहीं थे, गुरुजी की पत्नी थी, आवाज लगाई गुरुजी गुरुजी। दरवाजा बजाते ही इतने में धर्म पत्नी बाहर निकल के आई। क्या है रे? मुझे गुरुजी से मिलना है। आ गया गुरु का चेला, खोल ले गुरु का चेला। कहाँ का गुरु? कहीं मर रहा होगा तेरा गुरु, ना वो मरे ना तुम मरे। आ गए यहाँ रोने के लिए, गुरुजी गुरुजी। ये कर्मनाशा जो 14 किलोमीटर की लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में बहती है, जिसके घाट पर यूपी गवर्नमेंट ने लिख रखा है कि इसमें हाथ मत धोना, पाँव मत धोना, यह कर्मनाशा है। इसमें भूल से भी अगर कोई हाथ डाल देता है तो उसकी 7 पीढ़ी में किया हुआ उद्यापन, दान, पुण्य, सत्कर्म, व्रत सब खंडित हो जाते हैं। यह कर्मनाशा है, आज भी लिखा हुआ। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, जिसमें पक्षी चोंच नहीं डालता, जिसमें पशु कभी नहाता तक नहीं है, जो लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में। अगर नेट पर सर्च करोगे तो वो 20 किलोमीटर बताएगी, पर शिव महापुराण में 14 किलोमीटर की है कर्मनाशा, जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी, ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट हुई, ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट हुई, वो कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी का प्रागट रक्त से। झूठ बोलने के कारण, असत्य बोलने के कारण असत्यता का भाव रखना। और ध्यान दीजिए, शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है कोई जल नहीं, धतूरा नहीं, कुछ भी मत चढ़ाओ भोलेनाथ को, पर शिव जी कहते हैं मेरे दरबार में आकर सत्य बोलना। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी के मस्तक पर 3 रेखाएं, देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम। वेंकटेश भगवान के मस्तक पर भी 3 रेखाएं, सत्यम शिवम सुंदरम। श्रीनाथ जी के मस्तक पर भी 3 रेखाएं। करें दर्शन। श्रीनाथ जी के फोटो अगर आपके घर में हो तो जाकर दर्शन करना। ऐसा तिलक श्री जी बाबा को तो ऊपर से लगा है, पर श्रीनाथ जी के मस्तक पर सोने की 3 रेखा अलग दिखेगी, सत्यम शिवम सुंदरम। पर दुनिया के लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए घिस के एक लगा लिया। हम जिससे सुंदर दिखें वैसा तिलक अपने मस्तक पर हो। पर याद रखना, तिलक से सुंदरता नहीं है, सुंदरता सत्य से है। सत्य जी, सत्य में जीवन जियो, और जितना सत्य आपके जीवन में रहेगा उतना जीवन सार्थक रहेगा, उतना। मत हसोरी जी जियो, सबके चिपकना है, सब कहां डरा है? सभी करो क्या? कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी नहीं बिगड़ा। माहेश्वरी महिला मंडल अन्नपूर्णा क्षेत्र ने जो कर्म करा है, ऐसा कर्म अपनी जिंदगी में करते रहो तो उस धन का सदुपयोग होगा। टांग खींचने वाले खींचेंगे, इंजन जब चलता है तो मुंह तो काला होता है। घबराना मती, पर डब्बों को पार लगाना तुम्हारा काम है। कोई दे नहीं दे, कोई कहेगा काय को करा रहे हो, क्यों करा रहे हो, किस लिए करा रहे हो, कोई कहेगा हम रामानुज, कोई कहेगा हम पुष्टि मार्गी, कोई कहेगा हम इस पंथ वाले, शंकर जी की कथा क्यों करवाई, भागवत कराना थी, राम कथा करवाना थी। तो कहो, रोटी के साथ थोड़ा सा अचार खाना जरूरी है। कब तक दाल रोटी खाएंगे? थोड़ी सी पालक पनीर, शाही पनीर थोड़ा सा जरूरी है। ये शिव महापुराण 5 दिन का ये वही अचार का मसाला है, जिसको चाट चाट कर खाना।
अलमस्त रहेगा, खूब भाव से। अब गौ माता को श्राप दे दिया, तुम्हारा मुख अपूज्य होगा, सत्यमय जी हो। ब्रह्मा जी अभी भी चुप नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने कहा यह आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी अभी भी बोल रहे हैं आकाशवाणी झूठी है। शिव जी को क्रोध आ गया, शंकर प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट हुए, भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर अपने पांव के नख को तोड़ा, तोड़कर फेंका, उससे काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव प्रकट, काल भैरव जा, ये झूठ बोल रहा है ना ब्रह्मा, इसका सिर काट दे। और काल भैरव ने अपने हाथ की चीटी उंगली का नख तोड़ा, तोड़कर फेंका तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। लुढ़कता रहा वो शीश, वो शीश लुढ़क रहा, वो शीश लुढ़क रहा। और ब्रह्मा जी का वो शीश जो लुढ़का, उससे रक्त की धार बह निकली। अभी भी ब्रह्मा का वो जो सिर कटा था वो झूठ बोल रहा है, ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी झूठी है। रक्त निकल रहा है तो भी झूठ बोल रहा है, और रक्त बह रहा है। और ब्रह्मा जी के सिर से जो रक्त निकला, उस रक्त से एक नदी निकल कर बह गई, जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी है? भारत की भूमि पर, पृथ्वी पर